जिनकी दृष्टि में भेद होता है वो भी सहशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते, इसलिए द्रौपदी नहीं गई। फिर थोड़ा सा महाराज आगे चले, नकुल सहदेव गिर गए। भीम ने फिर पूछा युधिष्ठिर से, भैया ये क्यों गिर गए दोनों, ये भी सहशरीर स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, एक को अपनी सुंदरता पर और एक को अपने गणित पर बड़ा अभिमान था, इसलिए जिनके मन में अभिमान है वो भी स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं है। अभिमान नहीं करना चाहिए। और महाराज फिर थोड़ा सा आगे चले तो अर्जुन गिर गए। भीम ने फिर पूछा, भैया ये क्या हो गया, अर्जुन भी गिर गए रास्ते में, ये भी सहस्त्र स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, अर्जुन को भी अपने गांडीव धनुष पर बड़ा अहंकार था, ये सोचता था कि धनुष मेरे पास है। जो अहंकार करते हैं, जो अहंकारी व्यक्ति है, वो भी स्वर्ग नहीं जाते। आगे चले तो महाराज भीम भी लड़खड़ाने लगे, भीम गिरने लगे। भीम ने पूछा, भैया जाते जाते बता दो मैं क्यों मर रहा हूं, मैं क्यों सहस्त्र स्वर्ग नहीं जा रहा हूं। युधिष्ठिर ने कहा, तुम खाते बहुत, तुम खाते बहुत हो। जो केवल खाता ही खाता रहता है, भगवान का भजन नहीं करता, वो भी सहशरीर स्वर्ग नहीं जाता। इसलिए खाने से भी बचना चाहिए। भजन खूब करें, भोजन कम करें, भोजन को कम करो और भजन को बढ़ाओ। ये भजन आपके काम आने वाला है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जो केवल पेट के लिए खाते रहते वो स्वर्ग नहीं जाते। आगे आकर के युधिष्ठिर जी महाराज लड़खड़ाने लगे तो जैसे नीचे गिरे सीधे नरक में गिरे। अब नरक में क्यों गिरे, मुझसे मांगने कोई दूर नहीं हो रहा, हमेशा सत्य बोलते रहे, कभी पाप नहीं किया, कभी अहंकार नहीं किया, फिर भी नरक में चले गए। अब नरक में क्यों गए, सोची महाराज शौनकादि कृष्ण को बता रहे हैं कि वैसे तो युधिष्ठिर जी ने जीवन में कभी झूठ बोला नहीं, पर दूसरे के कहने से बोला। अपने से कभी झूठ नहीं बोला युधिष्ठिर ने, और दूसरे के कहने से बोला। शौनकादि कृष्ण ने कहा, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि दूसरों के कहने से युधिष्ठिर ने झूठ बोल दिया। तो सोचिए महाराज कथा सुनाते हैं कि जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, एक दिन संध्या के समय